अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। मैं शाजिब खान हूँ और मेरा चैनल चेज योर ड्रीम देख रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कांटेक्ट किया था रिगार्डिंग इटली के हवाले से। काफ़ी सारों को एडमिशन मिल गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे स्टूडेंट्स की है जिनको एडमिशन अब तक नहीं मिला। काफ़ी डिसहार्टेंड है क्योंकि वो अप्लाई नहीं कर पाए टाइमली। लेकिन अगर आप परेशान मत होइए, अब भी आपके पास बहुत वक्त है। एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिराटा, ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है मिसेराटा में और ये इटली में वाक़या है। और आज के दिन मैं आपको इसके पूरा एप्लीकेशन प्रोसीजर का बताऊंगा कैसे आपको मिलना है। सिंपल, अगर एप्लीकेशन पोर्टल को किस तरीके से हम विज़िट करते हैं, सिंपल आप क्या करें, यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ मिसेराटा लिखिए गूगल में जाकर, और यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिखा होता है, उस पर आप क्लिक कर लीजिए। जब आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखा होगा ब्राउज़ द प्रोग्राम्स एंड अप्लाई। उस पर जाइए। उस पर जाने के बाद यहाँ पर आपको शो ओनली प्रोग्राम्स दैट आई कैन अप्लाई, यानी कि वो प्रोग्राम्स जो कि ओपन होंगे ना, वो। अब आप यहाँ पर इटालियन भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप इटालियन में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के हैं। और मैं बताता चलूँ, ये लोग बहुत ही मिनिमम ट्यूशन फीस प्रोवाइड करते हैं, जो कि 366 यूरोज़ पर ईयर। ये बहुत ही कम ट्यूशन फीस है। सबसे कम फीस जो थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया की थी, जो कि 400 यूरो, और ये इससे और कम है। इसकी फ़ीस पाकिस्तानी रुपीज़ में कितनी है, तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 74,308 रुपीज़ पर ईयर। और अगर आप इंडियन रुपी की बात करें तो सिंपल डिवाइड बाई 2 करते हैं। माशाल्लाह से हमारे मुल्क के अंदर जो जिस तरीके से डॉलर और यूरो बढ़ रहा है ना, इसी तरीके से दूसरे कंट्रीज़ में नहीं बढ़ रहा। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा है, फिर भी इतनी रीज़नेबल प्राइस है। 74,000 नॉट बैड। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, IBA की या फिर कोई भी CBM यूनिवर्सिटी की बात करें पढ़ने के लिए, तो ऑब्वियसली वो थोड़ी सी महंगी होगी। तो किस तरीके से अप्लाई करना है, आइए हम चलते हैं। दो से प्रोग्राम्स यहाँ पर अभी हैं। यहाँ पर एक डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, इंटरनेशनल यूरोपियन एंड कंपैरेटिव लीगल स्टडीज़, और दूसरा इंटरनेशनल रिलेशनशिप। ये प्रोग्राम्स करंटली ऑफर हो रहे हैं यहाँ पर। अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं, तो सिंपल सी बात है, अब इसमें यहाँ से चेक मार्क हटा दीजिए और ये आपको बताएगा कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। यहाँ पर आप स्टडी लैंग्वेज से इंग्लिश कर लीजिए और यहाँ पर आपको सारे प्रोग्राम्स आ रहे होंगे क्या क्या हैं। ये आपको इंटरनेशनल फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स भी प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी, इंटरनेशनल टूरिज्म जो कि मेरा फेवरेट अगर मैं चाहूँ तो लूँगा इसके अंदर। और यहाँ पर आप सिलेक्ट ऑल पर आपने सिंपल क्लिक किया हुआ है। एनीवेज मैं आपको सिंपल एक तरीक़ेकार बताता हूँ क्या है। यहाँ पर अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, डेडलाइन इसकी 13 नवंबर 2021 है। इस पर मैंने सिंपल क्या किया, क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद होगा ये कि आपके सामने ये शो हो जाएगा। ठीक है, आपको इससे पहले अपनी ईमेल आईडी बनानी पड़ेगी। बहुत इजी तरीक़ेकार है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपसे ईमेल मांगेगा, ईमेल ऐड कीजिएगा और सबमिट पर नाउ पर क्लिक कर दीजिएगा। ईमेल खोलिएगा, ईमेल के ऊपर आपके सामने कुछ इस तरह से आ रहा होगा लॉगिन डिटेल्स, वो बस। अब मैंने सिंपल ये अपने जो है वो मैंने सेलेक्ट करा हुआ है। मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, शोर पर क्लिक करने के बाद मैं डिलीट कर लूँगा। और अगर मैं कोई भी प्रोग्राम्स यहाँ पर पढ़ना चाह रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ऐड न्यू चॉइस पर प्रोग्राम पर क्लिक किया मैंने। मैं थोड़ा अपने रिलेटेड इंटरनेशनल रिलेशन में लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। ये लिखा हुआ है कि आप एक वक्त में सिर्फ एक ही कर सकते हैं, क्योंकि इसकी सिर्फ एक ही आप अभी वक्ती तौर पर ले सकते हैं। जाहिर सी बात है, टू जो होते हैं ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, और इसकी कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। तो सिंपली क्या करना है, आपको अपना यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करके आपको जितनी भी नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे ऐड करना है। अब देखिए, मैं वन बाय वन सारी चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, पासपोर्ट नंबर यहाँ पर मैं अपना ऐड करूँगा। ठीक है, जो एस्टेरिक है बस आप वो कीजिए, इरेलीवेंट चीज़ों को ना कीजिए। एस्टेरिक को मैंने सिंपल सी बात है उसको करना है। कंट्री ऑफ इशुएंस के अंदर मैं सिंपल क्या डाल दूँगा, पाकिस्तान डाल दूँगा। ठीक है, ये आ गया मेरा पास। ठीक है, ओके। अब इसके बाद मैं डेट ऑफ बर्थ अपनी सिंपली ऐड कर दूँगा, जो भी है XYZ। ठीक है, मैं एक एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूँ। कंट्री ऑफ बर्थ ऑब्वियसली पाकिस्तानी है। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। प्लेस ऑफ बर्थ इसमें मेरा जो सिटी आ जाएगा वो हो जाएगा। कंट्री ऑफ रेजिडेंस भी पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी तरीके का है। नेशनलिटी पाकिस्तान। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी, और कोई इतना मसला नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, और भाइयों ज़रा सेव पर जरूर क्लिक कीजिएगा उसको, ताकि ये हो जाए। और डेट ऑफ पासपोर्ट नंबर में जो भी अपना ऐड कर दूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। डेट ऑफ इशुएंस मैंने ये डाल दी इसके। ओह सॉरी, थोड़ी ज़्यादा आगे हो गई। ठीक है, ये ऐड कर दिया। एक्सपायरी डेट मैंने ये डाल दी। ठीक है, ये हो गया। इसको ज़रूर सेव कीजिएगा, सेव करना लाजमी है। ओके,
अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट डालना है आपको अपने ये जो मैंडेटरी फील्ड है बस आप वो डालिए, जैसे कि यहाँ पर आप अपना स्ट्रीट एड्रेस डाल दीजिए, आप कौन सी कंट्री में रहते हैं, आपको प्रोविंस हो गया जैसे कि कराची सिटी, सिंध, और फिर पाकिस्तान हो गया, हाउस नंबर डाल दीजिए। स्काइप इस बार मैंडेटरी नहीं है, हर बार मैंडेटरी होता है। पोस्टल कोड जहाँ जो कि आपका पोस्टल कोड है आपके एरिया का, कंट्री आप सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। इसके साथ साथ जहाँ पर आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा है यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नेम आप डाल दीजिएगा। जैसे कि चले मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ओके। जैसे कि अब मैं यहाँ पर वन बाय वन ऐड कर रहा हूँ, आपको उम्मीद है नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मैं सारे के सारे वन बाय वन ऐड कर रहा हूँ अभी। भाइयों सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं, सिंपल मैं सेव पर क्लिक कर दूंगा। अब बात आती है एजुकेशन के ऊपर। आपको सिंपली क्या करना होता है कि यहाँ पर अपनी एजुकेशन डालनी होती है, फ्रॉम हाई स्कूल टू बैचलर्स, या फिर आपने जो भी मास्टर्स किया होता है वो सारी चीज़ें आपको इसको सेलेक्ट करनी है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपने बैचलर सेलेक्ट कर लिया, आप यहाँ पर अपना यूनिवर्सिटी का नेम, प्रोग्राम जो आपने पढ़ा है, डिग्री का नेम, ग्रेजुएशन डेट वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं वो आपको ऐड करनी होंगी इसमें। और इसके साथ साथ देखें आपके पास लैंग्वेजेस भी आ रहा होता है, जो भी आपकी टंग है, हम नेटिव लैंग्वेज आप वो ऐड कीजिए इसके अंदर। एम्प्लॉयमेंट अगर आपकी कोई है, आपने अगर कोई इंटर्नशिप हासिल करी है, या फिर कोई भी एक्ट आपकी कोई भी शॉर्ट कोर्सेज किए हैं, या फिर कोई भी आपने वॉल्टियर वर्क करा है, यू कैन ऐड देम। आपकी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो जो आपने किया वो, जैसे कि कोर्स लर्निंग हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, या फिर साइन लैंग्वेजेस एक्सेट्रा, रेजिडेंस के अंदर आप ऐड कीजिए। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप इटली में रह रहे हैं, या फिर आपने कहीं भी आपने ट्रैवल किया है, वहाँ पर आपको टेम्प्रेरी रेजिडेंस या फिर परमानेंट रेजिडेंस मिला है, तो आप ज़रूर ऐड कीजिए। इसमें आ रहा होगा रेफरेंसेस, आपको हमेशा 2 रेफरेंसेस देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप अपने कोई भी प्रोफेसर या फिर अपने एम्प्लॉय उसका आप इसमें ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद यहाँ पर उसका ईमेल एड्रेस और फिर आस्क फॉर रेफरेंस। फिर क्या होगा, वो आपको रेफरेंस सेंड करेगा। मीडिया फाइल से मुराद ये होता है कि वो चीज़ें जो कि आपकी जैसे कि शॉर्ट इंट्रोडक्शन, अब वो खुद कह रहे हैं कि भाई यू कैन अपलोड इन MP4, वेब कैम, AVI फॉर्मेट्स, और ये सारी चीज़ें, मतलब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जिसके अंदर आप अपने बारे में बता रहे हैं कि माय नेम इज शाजिब एंड आई वर्क इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर अबाउट 4 years ओवर देयर, इट वाज अ ग्रेट जर्नी एक्सेट्रा। डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये है कि ये कुछ आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, यानी कि चेकलिस्ट के अंदर फॉर एग्जांपल वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे डॉक्यूमेंट्स एरिया के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यू कैन अटैच आइल्स, टोफिल, और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप मीडियम इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट लगा लीजिए। इसके अंदर आपको बैचलर्स डिग्री लगाना है या फिर आपकी हाई स्कूल की डिग्री लगानी है, ठीक है। इसके बाद CV लगाना है आपको, ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपने जो भी अपने बैचलर्स मास्टर्स के जो किए हैं ट्रांसलेशन इटालियन के अंदर वो, और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज़, इसके ऊपर आप ये क्लिक करना है कि मैं जल्द से जल्द फुलफ़िल करूँगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदर, ठीक है। अगर कर लिए तो आप यू कैन, और आई फुलफिल द ऑल रिक्वायरमेंट्स। इसी तरीके से पासपोर्ट यहाँ पर ऐड करना है, और फिर उसके बाद जो भी अगर आपकी कोई है, अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिराटा में पढ़ा है तो यू कैन क्लिक ऑन येस, अदरवाइज यू जस्ट नीड टू क्लिक नो। जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। होपफुली मैंने आपको समझाया होगा सारी सारी चीज़ें, और बहुत ही ईजी एक तरीक़ेकार है। अगर कोई भी मसला होता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट दैम ऑन दिस वेबसाइट। और यहाँ पर इनका एक इंटरनेशनल देखें, मुख्तलिफ़ जगहें बताई हुई हैं कि कहाँ कहाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मास्टर्स और मैनेजमेंट, कल्चर मैनेजमेंट के अंदर जाना चाह रहे हैं तो फिर आप उनके ये इंटरनेशनल डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर आप आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल डिपार्टमेंट का कोई भी कैंडिडेट होगा वो आपको जल्द से जल्द कांटेक्ट कर लेगा इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डिफ़िकल्टीज़। यहाँ पर देखें फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़रूर पढ़िए यहाँ पर जो भी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि क्या क्या है, सारी चीज़ें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इंग्लिश लैंग्वेज देखें, जैसे मैंने आपको कहा था बैकग्राउंड होना चाहिए फील्ड के अंदर, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज तो आप इनके इंटरनेशनल डिपार्टमेंट पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम गिविंग यू, ये देखें यहाँ पर फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कैन कांटेक्ट देयर। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर इनका आया हुआ है, यू कैन कांटेक्ट देम ओवर हेयर। तो बहुत ही ईजी तरीक़ेकार है, अप्लाई कीजिए। कोई डिफ़िकल्टी हो आपका भाई मौजूद है, आप उनसे पूछिए। और तो और इसके साथ साथ देखिए ज़रा ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं कि, ठीक है। तो ये आपके लिए नहीं है क्योंकि 25 ऑफ जो है वो थोड़ी सी ना वो पास हो चुकी है, ठीक है। अब ये हो गया। तो ये था मेरी तरफ से सारी की सारी चीज़ें। मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन हो तो फिर आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। इंशाल्लाह ताला नई वीडियो के साथ मैं हाजिर रहूँगा। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।